तो शुरू करते हैं छठ मैया की कहानी। एक बार एक बुढ़िया अम्मा अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहती थी। बूढ़ी अम्मा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह छठ माता की परम भक्त थी तथा हर साल छठ माता का व्रत पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ किया करती थी। पर बूढ़ी अम्मा की बहू आधुनिक सोच वाली थी। उसको इस पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी आई तो बूढ़ी माँ बहुत खुश थी, क्योंकि आज से छठ मैया का व्रत शुरू होने वाला था। अम्मा ने अपने बेटे की सलामती के लिए छठ का व्रत किया था। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से भी छठ का व्रत करने को कहा, किंतु बहू कहने लगी, यह सब बेकार की बातें हैं, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं, आखिर भूखे रहकर क्या होगा। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू को समझाते हुए कहा, तुम इस व्रत के बारे में ऐसा मत कहो। बहू को छठ माता की महिमा बताते हुए उन्होंने एक पौराणिक कथा सुनाई। एक समय की बात है, एक राजा थे जिनका नाम था प्रियव्रत। के पिता का नाम था सोमभूमन। प्रियव्रत बहुत सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के कई वर्षों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। तब ऋषि कश्यप जी ने उन्हें एक यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरी विधि विधान से उस यज्ञ का अनुष्ठान किया। श्रेष्ठा यज्ञ के प्रभाव से प्रियव्रत की पत्नी ने स्वर्ण के समान प्रभावशाली एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। यह देखकर राजा प्रियव्रत बहुत दुखी हुए। राजा प्रियव्रत उस मृत बालक को लेकर शमशान गए। उस एकांत भूमि में पुत्र को छाती से चिपकाकर रोने लगे। तभी उन्हें वहां एक दिव्य विमान दिखाई दिया। शुद्ध स्फटिक के समान चमकने वाला वह विमान अमूल्य रत्नों से जड़ा था। उस विमान पर बैठी हुई मन को मुग्ध करने वाली एक परम सुंदरी देवी को राजा प्रियव्रत ने देखा। उन्हें सामने विराजमान देखकर राजा ने बालक को भूमि पर रख दिया और बड़े आदर से उनकी पूजा और स्तुति की। उनका शांत विग्रह ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चमचमा रहा था। उन्हें प्रसन्न देखकर राजा ने उनसे पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? राजा प्रियव्रत की बात सुनकर देवी उनसे कहने लगी, हे राजन, भगवती मूल प्रकृति के छठ अंश से प्रकट हुई देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में छठ माता के नाम से प्रसिद्ध हूँ। इस प्रकार कहकर छठ माता ने उस बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे पुनर्जीवित कर दिया। राजा ने देखा तो स्वर्ण के समान प्रभाव वाला वह बालक हंस रहा था। महाराज प्रियव्रत उस राजा की ओर देख ही रहे थे कि छठ माता उस बालक को लेकर आकाश में जाने को तैयार हो गईं। यह देखकर राजा के कंठ और होठ सूख गए। उन्होंने माता की स्तुति की। राजा की स्तुति से प्रसन्न हुई माता ने कहा, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल, वायु की पूजा कराओ और स्वयं भी करो। प्रकृति की आराधना से तुम और समस्त संसार वर्ष भर सुखी, स्वस्थ और निरोगी होगा और दीर्घ आयु प्राप्त करोगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल, वायु और छठ माता का व्रत किया और पूजा की, जिससे प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र दे दिया। तब से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और षष्ठी मैया की पूजा की जाने लगी। बूढ़ी अम्मा ने अपनी बहू से कहा, बेटी, छठ माता की महिमा तो ऐसी है कि स्वयं भगवान श्री राम तथा सीता माता ने भी छठ का व्रत करके भगवान सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। दानवीर कर्ण और पांडव भी महाभारत के समय छठ का व्रत किया करते थे। यह सुनकर आधुनिक समय वाली बहू बोली कि इन सब मनगढ़ंत कहानियों पर मुझे विश्वास नहीं। बूढ़ी अम्मा छठ माता से क्षमा मांगने लगी और बहू को फिर से समझाने की कोशिश करती हैं। बेटा, हजारों साल से चली आ रही परंपरा का मजाक मत उड़ाओ। तुम भी मेरे साथ छठ माता का व्रत करो। बूढ़ी अम्मा की बातों को अनसुना कर बहू वहां से चली गई।
बूढ़ी अम्मा ने बड़ी श्रद्धा से नहाए खाए का दिन किया और उधर बहू पूरे दिन मौज मस्ती करती रही। छठ के पर्व का दूसरा दिन यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी खरना कहते हैं। बहू बोली, माता अपने शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रही हो व्रत करके। बूढ़ी अम्मा ने फिर से बहू को समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने उनकी बातों को अनसुना कर कमरे में जाकर सो गई। ऐसे तो बूढ़ी माता कई सालों से अपनी बहू को छठ माता की महिमा बताने की कोशिश कर रही है। हर साल उनकी बहू उनकी बात को अनसुना कर देती थी, परंतु इस बार ना जाने क्यों अम्मा का मन घबरा रहा था। अम्मा बोली, माँ ये बच्ची नादान है, यह आपकी महिमा को नहीं जानती, ते क्षमा करना। अगले दिन कार्तिक मास की शक्ति क्षीण, सब लोग पूजा की तैयारी में व्यस्त थे, परंतु बहू कमरे में सो रही थी। देर से सोकर उठी और उठकर बहू ने जब अपने बच्चे को उठाने की कोशिश की, के बेटे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर वह बहुत घबरा गई और भागी भागी अपनी सास और पति के पास गई और उन्हें यह सब बताया। कर बूढ़ी सास और पति दौड़े दौड़े कमरे में आए और उन्होंने बच्चे को जगाने की बहुत कोशिश की, किंतु वह नहीं जागा। वह तीनों बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने बच्चे की जांच की और देखा बच्चे की सांसें रुकी हुई है। डॉक्टर यह देखकर हैरान रह गया, इतना छोटा बालक जो बिल्कुल स्वस्थ था, ऐसा कैसे जा सकता है। परंतु प्रकृति का नियम और विधि का विधान कहकर डॉक्टर ने अपने हाथ